हाय दोस्तों, रहस्य पेज नंबर 71। देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। बहुत अच्छी चीजें लिखी है, गौर से सुनिए। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देते तो आप वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों या परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत में और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वाह, बहुत अच्छी चीज लिखी है। आगे देखते हैं क्या कहता है। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है कि यह हर उस व्यक्ति का कट 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 जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागरूक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी चीज लिखी है। बोल रहा है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ये तो सही बात है, अपनी सोच को तो बदलनी चाहिए। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर अपने भीतर बिल निकलने की का बदलने की आकांक्षा करने लगे तो क्या होता है, उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कर्ज ही मिलना है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचारों की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहां पर होता है? हाँ, कर्ज वहां पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आकर्षित हैं। वह इसीलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल ही नहीं चेक की उम्मीद करें। सही बात है दोस्तों। अगर हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, अगर हम बिल के बारे में सोचते हैं तो हमारे बिजली का बिल आ जाता है हाथ में। अगर कर्ज के बारे में सोचते हैं तो कर्ज हमारे हाथ में आ जाता है। मतलब एनीबडी जो भी चीज अगर कर्ज 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 सोचेंगे तो हम अपनी ओर ही आकर्षित करते हैं उस चीज को, हम अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए, हम अपनी जिंदगी जो भी अगर हम सोचते हैं कि हमारा कर्ज हो गया है, ज्यादा हो गया, भाई कैसे करेंगे, कैसे होगा, भाई जिंदगी बहुत बड़ी हो गई है या छोटी हो गई, तो हम जैसा ही महसूस करेंगे वैसे ही होगा। अगर हम कर्ज कर्ज ना सोचे, अगर सोचे कि कर्ज हमें चेक 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 मिल रहा है तो वो नेचुरल बात है कि हमें चेक ही मिलेगा। बहुत अच्छी लाइन लिखा है। लिखता है कि बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। बहुत अच्छी लिख चाहिए। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीजों को आपकी ओर खींचती है। ब, बाप जैसे बाप प्रकट करते हैं इच्छा आपको अच्छी वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे अपनी जीवन में खींच लाती है। उस चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद ना करें जिसे आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरह देखकर कहते हैं,
ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिक फिटनेस सही सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आप पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणाम के साथ जीते रहते हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को प्रभावित करते हैं, तो आप खुद के को एक तरफ से यह साफ दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो जो महान शिक्षक नेवी गोतान ने 1994 में दिए एक ब्रह्मांड में बताई थी कि इस ब्रह्मांड का शिक्षक था इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोते जागने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप अपनी मनचाही कल्पना करें और दिमाग में इस तरह दोहराएं जिसे आप रोमांचित हो जाए। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाही तरीके से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आप आने वाले कल के लिए एक नए संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपके सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें मेरे बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरों बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कलम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाइए जिसके लिए आप अज्ञात हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलती है। इस प्रयास से पहले आप पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान आपकी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इन अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में जुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए तक हो जाते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी करीबी समस्या में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है, तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। हर व्यक्ति जानता है कि उसकी पत्नी उससे छोटी-छोटी कामों की तारीफ करती है, तो वह क्या करना चाहती है? वह और ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा से शक्ति है। यह प्रोत्साहित करती है कि यह सहयोग को आकर्षित करती है। हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं, उन्हें उत्पन्न कर देते हैं। और अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं, तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर
फिर बस करते समय और सुबह के काम निपटाने समय मैं उस चीज़ों को याद करता रहता हूँ जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उसके बारे में हूँ ही सोचता हूँ। दिनचर्या के काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जे, जेम्स रे के कृतज्ञता के संकट अभियान की फिल्म में आया, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएगी जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। मेरे पास वैसे जीवन साथी नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। ओह, रहने दे, ये वे सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं। उन चीजों का धन्यवाद केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है और जीने के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिससे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। मैं हो सकता है कि आप अपने दार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज काफी जल्दी मिल सकती है। अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास ज्यादा चीजें आना असंभव है। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि आप कृतज्ञता की अभ्यास में जो भावनाएं और विचार प्रेरित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। आपके पास इस समय जो भी है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियमों के बारे में सोचने लगते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपके कृतज्ञ होने के लिए और ज्यादा के नियमों के याद दिलाएंगे। आप शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उस तरह के विचारों के ग्रहण करने आपको वैसी ही और नियमों नियंत्रण देंगे। आप तरह की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसीलिए आपके तमाम अच्छी चीज मिल जाएंगी। कृतज्ञता का केंद्रीय अभाव व नहर जिसे आप दौलत आप तक आएगी। सही बात है दोस्तों। जब तक आप किसी चीज को सीधा तरीके से नहीं चाह पाते हैं तब तक कुछ नहीं आएगी आपके पास। जितना भी मान लीजिए कुछ भी कर लीजिए, अकेला कि आपके पास अगर वो चाहत नहीं है, अगर दौलत की चाहत नहीं है तो वो दौलत भी आपको नहीं मिल पाएगी। ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट। नेक्स्ट दास रहस्य में फिर मिलते हैं कल। बाय।